प्रदूषण, प्रदूषण पॉल्यूशन भी कहते हैं, इंग्लिश में कहना पॉल्यूशन। प्रदूषण या दूषण, कोई भी चीज हुई उस चीज में मिलावट का होना प्रदूषण कहलाता है। जल है, अच्छा स्वच्छ जल है जो अपन पीते हैं, अगर उसमें खराब जल मिल जाए, साबुन का जल मिल जाए या फिर कोई मिट्टी कचरा गोबर का कुछ भी चीज है जिसमें मिल जाए, तो ये जल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, पीने लायक नहीं रहेगा, तो वो रहता है जल प्रदूषण। ऐसे ही वायु, वायु अपन ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन मतलब जो सांस लेते हैं ना, उसमें ऑक्सीजन मिली रहती है, अगर उसमें दूसरी गैसें मिल जाए, कई तरह की गैसें रहती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, मीथेन और सेंट वगैरह रहते हैं जो खुशबू आती है, वो कई तरह की, अगर उसमें वायु में गैसों का मिलावट कर दिया जाए, अपन गैस जलाते सीएनजी रहता है ना अपनी वाली गैस, वहां से अलग तरह की स्मेल आती है, आते ना, तो गैस का कई तरह की गैसों का अपनी ऑक्सीजन में मिलना वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण क्या करता है, वायु प्रदूषण खराब करता है अपने मौसम को, वातावरण को, पेड़ पौधों की जो विकास रहता है, जो बढ़ते हैं ना पेड़ पौधे, उनके विकास को, फसलों को भी, कई बार पानी पड़ जाता है ज्यादा, तो उस टाइम पानी का भी वो रहता है, वो प्रदूषण की वजह से रहता है। मिट्टी का क्या रहता है, मिट्टी में भी कई तरह की मिल जाती है, प्लास्टिक मिल जाते हैं, पन्नी रहती है ना, पन्नियां, वो क्या करते हैं, डिब्बे मिल जाते हैं, कांच मिल जाता है, तो वो भी मिट्टी भी क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। कई ऐसी गैस वो रहते हैं, मतलब दवाइयां, जो दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल कर दिया जाता है ना, अपन छिड़काव कर देते हैं, तो उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। वहाँ जो अपने अंदर जो कीड़े रहते हैं ना, वो मिट्टी में जो पेड़ पौधे खिलाने अच्छे रहते हैं, उनकी जड़ों के लिए अंदर जाके क्या कर देते हैं, जगह कर देते हैं, जिससे वहाँ ऑक्सीजन पहुंच जाती है, तो विकास अच्छी करते हैं, अपनी फसल विकास करती है, बहुत ज्यादा फसल है, वहाँ में पैदावार निकलती है, मान लो 1 क्विंटल निकलती थी तो फिर वो 4 क्विंटल निकलेगी। लेकिन अगर उसमें अपन ज्यादा स्प्रे कर देंगे ना, कहीं दवाई को, समझ में आ रही ना, कोई भी मिट्टी में अगर ज्यादा स्प्रे दवाई को कर दे, खाद को कर दें ज्यादा ज्यादा, तो वो क्या हो जाएगी, मिट्टी खराब हो जाएगी, उसकी उपजाऊ शक्ति कम क्यों हो रही है, क्योंकि उसमें जो कीटाणु थे ना अपने, जो अपनी फसल गिराने अच्छी रहते हैं, केंचुए देखे होंगे मिट्टी में, वो मर जाते हैं, तो वो मिट्टी को एक जगह से काट नहीं पाते दूसरी जगह, जैसे मतलब मिट्टी में जब केंचुए जाते हैं ना अंदर अंदर, तो वो ठीक कर देते हैं, जगह कर देते हैं, पूरी जगह हो जाती है, तो उसमें से ऑक्सीजन पास होती है, ऑक्सीजन उन गैसों को लेकर उनकी जड़ों में चली जाती है, और उन्हीं जड़ों में से अच्छी, जैसे कोई भी खाद हुआ, स्प्रे हुआ, ज्यादा कर देते हैं, वो जड़ें बंद हो जाती है पेड़ पौधों की, ठीक है, कौन कीटाणु भी करते हैं अंदर जाकर मिट्टी में, वो नहीं कर पाते, फिर उस वहां तक पहुंच नहीं पाते, तो उनकी फसलों का क्या होता है, जो पैदावार रहती है, मानो 1 क्विंटल निकलती थी, 2 क्विंटल निकलती है, 10 क्विंटल, 5-10 किलो निकलती है। सोयाबीन का फसल देखी हुई तुमने, पहले सोयाबीन ज्यादा होती थी, अब कम निकलती है पैदावार पहले से मुकाबले। ऐसे ही अगर मिट्टी में अवांछित पदार्थ, अवांछित कार्य है, कांच हुआ, प्लास्टिक की बोतल हुई, पन्नी हुई, खाद हुए, कई तरह की मतलब फर्टिलाइजर हुए, ऐसी चीजें, रेता मिल जाए, मिट्टी में कांकर कंक्रीट रहता है, पत्थर मिल जाए, तो क्या रहता है, पैदावार कम होगी नहीं हुई, ये मिट्टी का प्रदूषण है। वायु प्रदूषण में मैंने बता दें कई तरह की गैसें होते हैं, वो वायु प्रदूषण। जल प्रदूषण में क्या रहता है, कचरा कूड़ा, गोबर, कोई टट्टी कर रहा हो, कोई कचू कर रहा हो, कोई माटी फेंक रहा हो या गोबर फेंक रहा है, पशु ने नवा रहा है गंदे। इसके बाद जब पन्नियां भी जाती है, वहाँ बहुत सारा अपन कलर फेंक देते हैं, कलई करो कोई कुछ भी, तो वो जल का हो जाता, खराब हो जाता, वही जल जाके जमीन में बैठ जाता, कहीं बैठ जाता, वही जल अंदर पहुंच जाता, बाहर में आ जाता, कहीं में बोर में आ जाता। वो बोर का पानी अपन पीते हैं, पीने से क्या होता है, अपना स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जैसे अपने बीमार हो जाते हैं, तो बीमारों से फिर तो अपना या तो अपना शरीर कमजोर पड़ जाता है, और दूसरी तरफ पैसा से भी कमजोर पड़ जाते हैं, अपन पैसा भी लगते हैं इलाज करवाने में, लगता है कि नहीं लगता है। अगर अपन प्रदूषण की बात सही से रखेंगे ना, तो अपन बहुत कम बीमारी रहेंगे। अपन नहाते नहीं है तो अपने कपड़ों में से ही बदबू आती है, स्मेल आती है, अपन गंदे बने रहते हैं, तो उस तरीके से भी अपने शरीर में बैक्टीरिया आ जाते हैं हवा की वास नमी से, तो भी अपने शरीर में चलते रहे और वो भी अपने नुकसान कर देते हैं, बीमार कर देते हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा मतलब कुछ टाइम अपने कपड़ों को भी अपन धोते हैं, क्यों धोते हैं, फिर तो धोने की जरूरत ही नहीं पड़ती, धोते ना कपड़े में। तो इसी चक्कर में क्योंकि इंसान बीमार रहेगा, अगर ज्यादा गंदा रहेगा ना, वो बीमारियां आएंगी उसके अंदर। इसलिए स्वस्थ रहो, साफ रहो, अगर सफाई बना के रखोगे ना, तो आप क्या रहोगे, ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रहोगे, बीमार कम पड़ोगे। अंतरिक्ष कैसे कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं आसमान में जो साफ दिख रहा है ना, ऐसे ही अंतरिक्ष और ऊपर चले जाओ, भी कचरो पाओ जाता, कैसे कचरो पाओ जाता, जैसे अपन रॉकेट छोड़े हैं, वहाँ पर क्या करने के लिए सैटेलाइट लगाई अपन ने, अभी सैटेलाइट जाकर ऊपर खराब हो जाते हैं, अभी खराब हो जाते हैं, आसमान में चल भी करते हैं वैसे ही, फिर भी करते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है, पहुंचा आसमान में बहुत ज्यादा पहुंचा देते हैं अपन। भारत की तुम्हें पता नहीं हो कैसा पहुंचा, पता नहीं, भारत की बहुत ज्यादा सैटेलाइट ऊपर लगे हुए हैं, उन्हीं से मोबाइल चलते हैं, उन्हीं से अपन जो टीवी देखते हैं वो भी चलती है। अभी समझ, अभी जो उपाय भी रहते हैं कि अपन कैसे साफ रख सकते हैं अपने वातावरण को, प्रदूषण कम कैसे कर सकते हैं, वो कल से बताएंगे। कुछ तुम भी सोच के आना कि कैसे, मैं तुमसे पूछा प्रदूषण तो मैंने बता देगी कि कैसे क्या हो, तो अब जिनके उपाय बताएंगे, अपन ने उपाय ढूंढने हैं कि जल को स्वच्छ कैसे रख सकते हैं, वायु को कैसे रख सकते हैं, मिट्टी को कैसे रख सकते हैं, अंतरिक्ष को कैसे, जो उपाय में कल बताऊंगे, ठीक है। तो मन से पूछा मैं पहले तुम्हें कौन बताऊंगे सर, ऐसा सर बिल्कुल फिर मैं अपनी बताऊंगा, ठीक है।